वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद अम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारा गुज़श्ता से पेवस्ता मौजू मसाइले निकाह व तलाक। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया। यानी आप गौर करें तो जब ये इतना अजीम रिश्ता है कि निकाह के बाद जब ज़ौजियत का रिश्ता कायम होता है दोनों तरफ, तो अल्लाह ताला इसको क्या करार दे रहा है? अपनी निशानियां। तो मालूम हुआ कि ये कोई आम मामूली सा काम नहीं है, ये इतना बड़ा काम है कि अल्लाह ने इसे अपनी निशानी करार दी है। अच्छा, कुरान मकसद बयान करता है। ये जो निकाह होता है इसका मकसद क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हारे आपस में जोड़े बनाए। अच्छा, ये जोड़ा क्यों बनाया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि वो जिसको मैंने तुम्हारा जोड़ा बनाया तुम उनकी तरफ सुकून हासिल करो उनके जरिए से। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मवद्दत यानी मोहब्बत की अगली डिग्री, मोहब्बत की अगली डिग्री यह पैदा फरमा दी। व रहमा, और रहमत को पैदा फरमाया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। जाहिर है मुआशियात, मुआशरती जिंदगी का मामलात ये तमाम मज़ाहिब में कॉमन है कि हर मजहब वाले ने ये जिंदगी गुजारनी है। अब इस्लाम, मैंने जैसे गुज़श्ता जो मैं अर्ज किया, एक ऐसा दीन फितरत है कि मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक एक मुसलमान को पूरी जिंदगी में, पूरी हयात में जिस किस्म के हालात से मुकाबला करना है, अगर वो अपनी जिंदगी में किसी भी लम्हे पर उसे कोई मुश्किल पेश आती है और उसे कोई सवाल करना है, इस्लाम वो वाहिद दीन कामिल है कि पूरी जिंदगी के हर सवाल का ये जवाब अपने मानने वाले को देता है। मैंने उस दिन टेलीविजन चैनल पर भी मैंने कहा था कि बातें करनी आसान होती हैं, लेकिन अगर किसी को शक हो तो उलमा के सामने आए, वो अपने ताई सवाल करे। अगर हम जवाब न दे कुरान और सुन्नत से तो बात करो। इसलिए हर सवाल का जवाब शरीयत ने हमें दिया है, हर सवाल का जवाब। तो उस हवाले से जाहिर कसूर हमारा है कि हम लोगों ने अपने दीन को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। अगर हमारी हक तलफी होती है तो क्यों हमने दीन को अपनाया नहीं है? औरतें नावाकफी की वजह से कहती हैं इस्लाम ने हमें क्या दिया। आज भी बहुत सारे मसाइल डिस्कस होंगे, आइंदा भी होंगे। आप देखेंगे कि हम लोग तो यार बिल्कुल भी दीन पे अमल नहीं करते हैं। जब दीन पे हम अमल नहीं कर रहे हैं,
आप किसी मुल्क की बाउंड्री के अंदर आए नहीं तो उसका कानून आप पे कैसे लागू हुआ? आप किसी के घर गए नहीं तो आपको प्रोटेक्शन कैसे मिले? आपने इस्लाम की चादर ओढ़ी नहीं, इस्लाम आपको दिफा कैसे करे आपका? आइए हम बाकी जो मसाइल हैं हम उनकी तरफ जाते हैं। चूंकि मेरी कोशिश है कि मैं एक बतौर सीरियल ये मसाइल बयान करूं और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे निकाह के मुताल्लिका और दीगर जो मसाइल हैं वो डिस्कस हो जाएं, ताकि अगर किसी का कोई सवाल हो तो उसका जवाब आ जाए। मैंने गुज़श्ता जुमा यहां तक बयान किया था कि वो कौन सी रिश्ते हैं कि जिनसे निकाह करना हराम है। तो मैं आज मुहर्रमात उनको दोबारा से डिस्कस करता हूं, चूंकि एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था ताकि ये अगर कोई सुनने वाला मेरा ये खिताब सुने तो उसको एक तसलसल के साथ रानुमाई हासिल हो जाए। मुहर्रमात यानी जिन औरतों से हमारे निकाह करने हराम है, उनकी तकरीबन 9 किस्में हैं, यानी 9 वजूहात की बिना पर खवातीन के साथ हमारा निकाह करना जो होता है वो हराम होता है। सबसे पहले हुर्मत नसब, यानी नस्बी एतबार से अल्लाह ताला ने ऐसे रिश्ते हमारे मुकर्रर किए कि जिनके साथ हमारा निकाह करना जायज नहीं है। जैसे माँ है, बेटी है, बहन है, फूफी है, खाला है, भतीजी है, भांजी है। और इसी तरह अगर माँ है तो फिर ऊपर माँ, नानी, दादी, ये पूरे ऊपर के रिश्ते। अगर बेटी है तो नीचे सारे बेटी, नवासी, पोती वगैरह ये सारे उसमें रिश्ते आ गए। अगर बहन है तो खा वो हकीकी हो खा वो सौतीली हो, ये सारे जनाब उसमें रिश्ते आ गए। ये एक पॉइंट था कि जिन औरतों के साथ हमारा निकाह करना हराम है उनमें से पहली सूरत क्या आ गई? हुर्मत नस्बी। दूसरी हुर्मत की सूरत हुर्मत मुसाहरत। जैसे मैंने गुज़श्ता जुमा बयान किया था कि अगर किसी औरत के साथ कोई शख्स वती करता है तो उस औरत की औलाद या उस औरत की माँ उस पर क्या हो जाती है? हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इस पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वती ही नहीं बल्कि अगर उसको मुश्तहाद औरत को 9 साल से ऊपर की लड़की को ये शहवत के साथ छूता भी है तो उसकी बीवी, उसकी माँ और आगे फिर उसकी जो है ना वो औलाद इसके लिए क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। इसको हुर्मत मुसाहरत कहते हैं। तीसरी सूरत है जमा बैनल महारिम, 2 हुर्मत वाले रिश्तों को जमा करना। इसका क्या मतलब है कि वो औरतें कि जिनमें से किसी एक को मर्द और दूसरी को औरत, के दूसरी को मर्द और पहली को औरत बनाया जाए तो वही हुर्मत वाले रिश्ते आ जाए कि जो ऊपर बयान हुए हैं। मसलन 2 बहनें आपस में जमा करना कि अगर उनमें से एक को लड़की और एक को लड़का हम फर्ज करेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? बहन और भाई हो जाएंगे। इसी तरह एक खाला और उसकी भांजी, इनको आपस में इकट्ठा करना, यानी एक वक्त में इन दोनों के साथ निकाह करना, यानी इकट्ठी इन दोनों के साथ शादी करना, ये क्या है? हराम है। क्योंकि अगर खाला की जगह आप जो है ना वो रखेंगे कौन? मर्द को रखें तो वो क्या हो जाएगा? सगा मामू बन जाएगा। और अगर लड़की की जगह आप मर्द को रखें तो वो आपकी क्या बन जाएगी? बोलिए, वो आपकी भांजी बन जाएगी। तो इस हवाले से ये सारे रिश्ते, यानी जिस तरह 2 बहनें आपस में जमा नहीं हो सकती, खाला और भांजी आपस में जमा नहीं हो सकती, और इसी तरह चची और भतीजी, फूफी और भतीजी आपस में जमा नहीं हो सकती हैं। तो इनको कहते हैं जमा बैनल महारिम, हुर्मत वाले रिश्तों का जमा करना। ये तीसरी सूरत हो गई। चौथी सूरत हुर्मत बिल मिल्क है, यानी कोई औरत अपने गुलाम के साथ निकाह नहीं कर सकती। जाहिर है आज के दौर में ये स्लेव्स का तो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं है, लिहाजा ये मसला इतना कोई अहम भी नहीं है। बहरहाल शरई मसाइल तो हैं ही हैं। तो इस हवाले से कोई औरत अपने गुलाम के साथ जो है ना वो निकाह नहीं कर सकती। 5वीं सूरत है हुर्मत बवजा दीन। आप किसी मुशरिक, कोई मुसलमान मर्द किसी मुशरिका औरत से और कोई मुसलमान औरत किसी मुशरिक मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकता। यूं ही किसी और मजहब के मानने वाले जैसे मजूसी हैं, सितारा परस्त हैं, या इसी तरीके से कोई मुर्तद हो जाता है तो मुर्तद मर्द हो या औरत तो उनके साथ भी निकाह दुरुस्त नहीं है। एक अहम तरीन मसला आप अपने जहन में बिठा लें
कि ये कहीं आप लोगों ने सुन लिया, कहीं बयान हो गया कि किताबी लड़की से अहले किताब के साथ हमारा निकाह करना जो है ना वो दुरुस्त होता है, तो वो उसको लेकर शुरू हो जाते हैं निकाह धड़ाधड़ करने से, और बिलखुसूस वीजे हासिल करने के लिए धड़ाधड़ जो है ना वो उनके निकाह आपस में हो रहे होते हैं। याद रखें, ये वो आले किताब नहीं है जिनके साथ निकाह करने की इजाजत दी गई है। आज के दौर में फी जमाना पूरी दुनिया में आपको ओरिजिनल आले किताब जो है ना मुयस्सर नहीं है। आपके पाकिस्तान में जो ईसाई है ये मुशरिक हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर या वो दाहरी मजहब में आ गए हैं या वो मुशरिक हो गए हैं, और वैसे भी बाज के फुकाहा ने इनके साथ निकाह करने से मना कर दिया था। लिहाजा ये जहन से इस पॉइंट को आज किसी बात निकाल कर फेंक दें कि किसी जनाब ईसाई लड़की या यहूदी लड़की से निकाह करना आपके लिए जायज है। वैसे कोई मुसलमान लड़की किसी यहूदी लड़के से निकाह उसका हराम है। ये जो इजाजत भी थी तो ये जरूरत के वक्त एक दौर में इजाजत दी गई थी, तो वो जरूरत चूंकि आजकल मफकूद है, इस हवाले से ये निकाह करना दुरुस्त नहीं है। तो ये पांचवी सूरत आ गई कि हुर्मत बवजा दीन के। छठी सूरत आ गई हुर्मत बवजा इज्जत और तकरीम के, और वो ये है कि आजाद औरत के निकाह में होते हुए, यानी आपके निकाह में आजाद औरत है तो आप उसके होते हुए बांदी के साथ किसी गैर आजाद यानी किसी की जो है ना वो लोंडी है उसके साथ जो है ना आप निकाह नहीं कर सकते। यानी आजाद औरत और लोंडी को आपस में जमा नहीं कर सकते। ये भी एक हुर्मत की सूरत है। सातवीं सूरत यह है कि किसी दूसरे की बीवी जब तक उसके निकाह में हो या उसकी इद्दत में हो, आप उसके साथ जो है ना वो शादी नहीं कर सकते। ये आ गया जनाब हुर्मत की सातवीं सूरत। आठवीं सूरत यह है कि 4 से जायद शादियां आप नहीं कर सकते। यानी 4 बीवियां आपके निकाह में मौजूद हैं तो अब 5वीं लड़की औरत के साथ आपका निकाह करना हराम है, वो जायज नहीं है। अब यहां बड़ी अहम बात आपने सुननी है। चौथी बीवी मर गई, क्या कहा? चौथी बीवी मर गई। अब इद्दत के दौरान आप उसके साथ यानी अगली औरत के साथ निकाह नहीं कर सकते। ये चौथी बीवी को आपने तलाक दे दी तो जब तक उसकी इद्दत नहीं पूरी हुई है आप अगली औरत के साथ शादी नहीं कर सकते। तो ये भी हुर्मत निकाह की जो है वो सूरतें हैं। इसके अलावा 9वीं सूरत हुर्मत की उसे कहते हैं हुर्मत रिज़ात, दूध की वजह से हुर्मत होना। और वो ये है कि अगर कोई औरत किसी बच्चे को 2 साल यानी 2.5 साल के अंदर अंदर वो दूध पिलाए, वैसे याद रखें कि लड़का हो या लड़की हो उसको दूध पिलाने की जो लिमिट है वो 2 साल है। 2 साल से पहले पहले वालिदैन के लिए लाजिम और जरूरी है कि वो अपने बच्चे या बच्ची को दूध छुड़ा दें। अगर 2 साल से जायद अरसा कोई शख्स कोई यानी कि औरत अपने बच्चे को जो है ना वो दूध पिलाती है तो ये उसके लिए नाजायज है दूध पिलाना, वो गुनाहगार होगी। बाज़ फुक़हा ने इसको हुर्मत का फतवा दिए, ये हराम है। लेकिन 2.5 साल तक, मैंने क्या लफ्ज बोला? 2.5 साल तक अगर किसी औरत ने उस बच्चे को दूध पिलाया तो वो बच्चा इसका रिजाई बेटा हो गया, ये औरत उस बच्चे की रिजाई मां हो गई। और जो नस्बी जैसे रिश्ते वैसे रिजात के रिश्ते भी साबित हो गए कि उस औरत की बेटी के साथ ये दूध पीने वाला लड़का ये नहीं शादी कर सकता, या उस औरत के लड़के के साथ ये दूध पीने वाली लड़की जो है ना वो शादी नहीं कर सकती। इसी तरह उस औरत के शोहर के साथ ये शादी नहीं कर सकते जिन्होंने दूध पिया हुआ है। इसी तरह उस औरत के यानी जिस तरह नस्बी रिश्ते आपस में मना है, उसी तरह ये रिजात के रिश्ते भी आपस में क्या हो जाएंगे? साबित हो जाएंगे। और यहां भी हुर्मत जो है वो साबित हो जाएगी। तो मैंने एक लफ्ज बोला कि ये रिजात कब तक साबित होती है? 2.5 साल तक। जरा ऊंचा बोल रहे हैं, रिजात कब तक साबित होती है? 2.5 साल तक साबित होती है। अब माशाल्लाह बहुत सारे एक कानून जरा ज़हन में रख लें, किसी रिवायत का किताबों में मौजूद होना और चीज है,
क्या कहा मैंने? किसी रिवायत का किताब में मौजूद होना और चीज होती है, और उस रिवायत का शरीयत का मुस्तदल होना ये और चीज होती है। याद रखें, ऐसी दर्जनों कुरान की आयतें कि जिन पर हम अमल नहीं करते और कर सकते भी नहीं है। यार आप समझें, जिन पर हम अमल कर सकते भी नहीं है। क्यों? कि उनमें से बहुत सारी ऐसी आयत हैं कि जिनका हुक्म जो है वो मनसूख हो गया। अब मनसूख ऑर्डर पर हम अमल नहीं करेंगे, बल्कि नासिख ऑर्डर पर हम लोग अमल करेंगे। तो इस हवाले से जब सारे कुरान की आयतों पर अमल नहीं हो सकता, तो सारी किताबों में मौजूद रिवायतों में अमल कैसे हो सकता है? जिस तरह आयतें बहुत सारी वो हैं जो नासिख और मनसूख हैं, इसी तरह बहुत सारी हदीसें जो है ना वो क्या हैं? नासिख और मनसूख हैं। कई जगह नासिख और मनसूख होती हैं, कई जगह मुखस्सिस होती हैं, यानी तामीम और तखसीस का मामला होता है। तामीम और तखसीस का मामला होता है। मैंने आपको बताया था जब मैंने फदक का मामला बयान किया था कि वैसे सब के लिए हुक्म ये कि अगर उनका वालिद फोत हो जाए तो आगे उसकी विरासत क्या है? वो तकसीम होगी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम नहीं हुई। क्यों? कि ये उमूमी जो हुक्म था, इसकी तखसीस कहां पे आई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी व रिवायत कि आपने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नरिस वला नूरस, कि हम नबियों का गिरोह हैं, हमारी ना विरासत तकसीम होती है ना हमें किसी की विरासत मिलती है। तो ये वाज़े तौर पर मुखस्सिस रिवायत आ गई। क्या आ गई? बोलिए, मुखस्सिस। तो इसी तरह अहादीस मुबारका में बेशुमार रिवायतें वो हैं जो क्या हैं? मुखस्सिसा हैं। अच्छा, कोई रिवायात क्या हैं? वो मनसूखा हैं। अच्छा, कोई रिवायात अहादीस मुबारका की वो हैं कि जो मेरे नबी पाक की खुसूसियत है। अब जिस तरह बाज लोगों का ये एक ले कहते हैं भाई उठाओ तर्जुमे और हदीसों को और उस पर अमल करना शुरू कर दो, तो फिर आए मैं एक हदीस सुनाता हूं, जरा आप उस पर अमल करके दिखाएं। ये सियाह के अंदर हदीस मौजूद है कि एक शख्स ने एक औरत को अपनी जो है ना वो माँ का दर्जा दिया। तो अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह हमारा क्या बनेगा? तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कि तू इसका दूध पी ले। तो उसने उसका दूध पिया, यानी साहबी रसूल है, बड़ी उम्र के। तो उन्होंने उनका क्या किया? दूध पिया। तो जी उनका रिश्ते रजात क्या कर दिया? साबित कर दिया। अब यहां से क्या आज अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ ये मां का रिश्ता कायम करना चाहे और वो दाढ़ी वाला हो तो जाकर दूध पिएगा? जरा अकल पे सोचें। अब ये एक ही दफा हुआ, हदीस में मौजूद है, रिवायत में मौजूद है, लेकिन ये खासा है रसूल है। ये क्या है? मेरे नबी का खासा है। इस पर आम हालात में अमल नहीं हो सकता। इसी तरह 6 महीने की बकरी का बच्चा ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को एक खास हालत में दिया। जब उन्होंने कुर्बानी जनाब नमाज, ईद की नमाज अदा करने से पहले कर दी, तो हुजूर ने फरमाया वो तो गोश्त है, कुर्बानी नहीं हुई, फिर कर। या रसूल अल्लाह मेरे पास तो 6 महीने की बकरी का बच्चा है। फरमाया चल उसी को ज़िबा कर दे। अब ये सिर्फ उनके लिए हुआ, अब क़यामत तक और किसी के लिए नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर वो जो रिवायत और तर्जुमा पढ़ने वाला आदमी है, अगर वो उलूम दीनिया, बाकी नासिख मनसूख और दीगर जो उसूल हैं, दीगर जो कवानीन शरीयत हैं, अगर उनका आलिम नहीं होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी रिवायत है और उस पर वो अमल कैसे करेगा? ये वजह है कि कुरान ने हर जाहिल के लिए खुद नहीं रास्ता दिया कि भाई जाओ किताबें खोलो और पढ़ के तुम अपना अमल करो। फरमान नहीं, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो अहले इल्म के पास जाओ, उनसे सवाल करो। यही बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख के करीब साहबा हैं और उन 1.25 लाख साहबा में से तकरीबन 100 के करीब साहबा जो है ना वो मुफ्ती हैं। बाद रिवायत में आता है 30 साहबा मुफ्ती हैं, लेकिन बहरहाल लास्ट फिगर बताते हैं 100 साहबा क्या है? मुफ्ती हैं। उन 100 में से 11 साहबा क्या है? मुज्तहिद हैं। तो अब 1.25 लाख को जो जरूरत पड़ती है वो 100 के पास आता है, 100 को जो जरूरत पड़ती है वो 11 के पास आता है, और इन 11 को जरूरत पड़ती है वो 3 के पास जाते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आया।
इन 11 को जो जरूरत पड़ती है, हजरत अबू दरदा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाते हैं, और तीसरे हैं मौला अली, और ये जो आपस में 3 है, ये जो 3 है, 3 बाकी सबको जरूरत पड़ती है, इन 3 के पास आते हैं। और इन तीनों में से अगर अबू दरदा और अब्दुल्ला बिन मसूद को जरूरत पड़ती है, वो अली के पास आते हैं। पूछा गया फिर अली किसके पास जाता है? फरमाया अली किसी के पास नहीं जाता, अली को रसूलुल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है कि उसे किसी और के पास हुजूर के बगैर जाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। तो अब आप बताइए कि सहाबा से बड़ा कौन है? वो कहें जी हम दौरे रसूल के दौरे पैगंबर के लोग हैं, हमारी मर्जी, हम जो खुद अमल करेंगे ना। उनमें से भी सारे एक जैसे इल्म वाले नहीं थे। जिसको किसी बात की इल्म नहीं होता, वो दूसरे जो उस जमाने में सबको पता था कौन किसका इल्म कितना है। और अली तो वो है कि हजरत उमर जैसा बंदा कहता था हमें फिक्र का है कि अली हम में मौजूद है। लौला अली लहलका उमर, ये हजरत उमर कहते थे अली ना हो तो उमर हलाक हो जाए। बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि रिवायात का होना और होता है, और उन रिवायात का किसी शरीयत का मुस्तदल होना और होता है। अच्छा, ये तो हुर्मत का मामला आ गया कि जनाब हुर्मत कितनी चीजों से साबित होती है। अब हम एक अहम तरीन चीज जो है ना वो उसको हम डिस्कस करते हैं। निकाह के लिए बाकी जो अहम तरीन चीजें हैं जिनकी जरूरत है, उनमें से एक है कुफ का होना। क्या कहा मैंने? कुफ का होना। हदीस मुबारका में आता है ला निकाह इल्ला फिल इक्फा, निकाह कुफ में होता है। ये कुफ किसको कहते हैं? लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान में कहते हैं ना कि अल्लाह की कोई कुफ नहीं है। आप इसका तर्जमा करते हैं बराबरी। क्या माना करते हैं? बराबरी। तो निकाह में चूंकि निकाह का मकसूद क्या बयान किया है? रहमत व मवद्दत व राहत, लितस्कुनु इलैहा, सुकूनत, जिंदगी में सुकून मिले, सिर्फ लड़के को नहीं लड़की को भी। तो अब बहुत सारे ऐसे मुआशरती मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से लड़के लड़की का सुकून खत्म होने का अंदेशा था। इस्लाम ने उसको कानूनी और शरई हैसियत देकर उसके अंदर अहले ईमान और अहले इस्लाम को पाबंद कर दिया कि इस दायरे कार के अंदर रहते हुए तुमने निकाह और शादियां करनी है। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि ये जो असल मकसूद निकाह है उसमें कोई खलल वगैरह वाकया ना हो। तो अब निकाह किस में होगा जी? बोलिए कुफ में। कुफ 6 चीजें हैं। बोलिए कितनी चीजें हैं? कुफ 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों में कुफ का एतबार होता है। नंबर 1 नसब, नंबर 2 इस्लाम, नंबर 3 हुर्रियत, नंबर 4 हिरफत, नंबर 5 दयानत, और नंबर 6 माल। मैं इसको थोड़ा डिटेल में अर्ज करता हूं। नसब मुआशरे में मौजूद, याद रखें, जैसे हर चीज बराबर नहीं, जैसे सोना और मिट्टी हैं, दोनों जमीन से निकलती हैं, जैसे बाकी धातें आपस में बराबर। अब सोना कितना कीमती है और हीरा कितना कीमती है, और चांदी उससे थोड़ी कम कीमती है, और बाकी मिट्टी जो है ना उसकी कीमत ही कोई नहीं। तो अब ये कौन है कि उसी मिट्टी से सोना बना रहा है, उसी मिट्टी से चांदी को पैदा कर रहा है? तो ये सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह। इसी तरह बतौरे जिन्स अल्लाह वादउला शरीक ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है। अब कोई एहतजाज करे औरत के भाई मुझे क्यों औरत पैदा किया? भाई तुझे पैदा कर दिया, अब इसमें कोई बहस नहीं। यूं ही खानदानी हवाले से अल्लाह वादउला शरीक ने बास खानदानों को बास खानदानों पर अहमियत और फजीलत दी हुई है, और इस्लाम उसको डिनाई नहीं करता, इस्लाम उसकी हिफाजत करता है। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं 15 से ज्यादा हदीसें हैं कि हुजूर ने अपने नसब पे फख्र किया। हुजूर ने फरमाया, कहीं तो फरमाया अल्लाह ने तमाम मखलूकात में से अहले अरब को बेहतरीन बनाया,
अहले अरब में से अल्लाह ने बनु कनाना को बेहतरीन बनाया, बनु कनाना में से अल्लाह ताला ने कुरैश को बेहतरीन बनाया, कुरैश में अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को बेहतरीन बनाया, बनु हाशिम में अल्लाह ताला ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को बेहतरीन बनाया, और बनु अब्दुल मुत्तलिब में से अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बनाया। अब ये नबी की हदीसें हैं, फजीलत कुरैश के ऊपर ये पूरे पूरे हदीसों के चैप्टर है। अब आप मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सहाबा हदीसें रिवायत करते रहे, नबी हदीसें बयान करते रहे, बुहारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा हदीस की सही किताबों के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं और आती रही। आज कोई दानिशखार उठे और उठकर कहे किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, बस मुसलमान होना चाहिए, बाकी सब कुछ एक जैसा है, तो बताइए क्या ये सीधा सीधा रसूल खुदा की हदीसों का इनकार नहीं कर रहा? आप में से बीसियों के ज़हनों में सवाल आया, मैं सवाल को खुद जवाब देता हूं कि फिर किधर गई वो बात कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वे के साथ। जी हां, ये बिल्कुल रिवायत मौजूद है, लेकिन इसका ताल्लुक दुनिया के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आखिरत के साथ। यानी आखिरत में यह देखकर किसी का दर्जा नहीं रखा जाएगा कि ये कुरैशी है, इसको जरा ऊपर वाले जगह दे दो, और ये दूसरे खानदान का है, इसको जरा नीचे नहीं। वहां फजीलत दीनी होगी, वहां तकवे के मुताबिक फैसले होंगे। वो जो अल्लाह के यहां दर्जात की तरक्की होगी वो किसके मुताबिक होगी? बोलते जाइएगा, वो तकवे की बुनियाद पर होगी। लेकिन दुनिया के अंदर ये जो निजाम मौजूद है, इसमें बाकायदा तौर पर जो अहले उर्फ जिस खानदान को इज्जत और हमीयत और शान वाला समझते हैं, कुरान और सुन्नत ने भी उसकी अहमियत और फजीलत को बाकी रखा हुआ। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इसलिए ये दौरे सहाबा से लेके आज तक कोई कुरैशी गैर कुरैशी का कुफ नहीं। क्या कहा मैंने? कोई कुरैशी गैर कुरैशी, कोई गैर कुरैशी कुरैशी का कुफ नहीं। और कुफ का दारोमदार मर्द की तरफ से होता है, औरत के लिए नहीं। यानी औरत अगर नीचे खानदान की भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर मर्द किसी छोटे खानदान से शादी करता है तो इसमें मर्द की कोई आर नहीं है। लेकिन औरत अगर किसी छोटे खानदान में शादी करे तो इसमें औरत के लिए क्या है? आर है। और इस्लाम हर उस चीज को खत्म करता है कि जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बेसुकूनी फैले। अब इस पर आप कहेंगे लो जी हमने नया मसला पढ़ा। नहीं नहीं, हनीफ कुरैशी ने नया मसला नहीं बताया। ये फिका की सारी भरी हुई हैं किताबें। कोई भी फिका की किताब उठाओ, हदीस की किताब को उठाओ, सब के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं। बात फिर वहीं पे आकर खड़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है। असी पहली बार सुना, ये तुम्हारा कसूर है अगर तुमने पहली दफा सुना, ये हमारा कसूर नहीं है। मैंने तो खैर बेशुमार दफा बयान किया। लिहाजा खानदान रसूल को अल्लाह ने सब खानदानों पर अज़मत अता फरमाई। बनु हाशिम का खानदान बाकी तमाम खानदानों पर अफजल वाला है। बाकी उर्फ के अंदर जिस तरह आमतौर पर होता है कि जूते बनाने वाले वो भी इंसान है, या कोई और झाड़ू लगाने वाले वो भी इंसान है, अगर वो मुसलमान है तो बेशक उनके साथ निकाह हो सकता है, लेकिन लड़की उनकी के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर खानदान बराबर नहीं है, खानदान आपस में बराबर नहीं है, तो ये कुफ नहीं है। इस्लाम कुफ का ख्याल रखता है। तो ये पहली बात की आ गई, कुफ में क्या चीज? नसब। दूसरी बात आ गई इस्लाम। इसका क्या मतलब है? इस्लाम का मतलब यह है कि एक आदमी जद्दी पुश्ती मुसलमान आ रहा है, और एक आदमी वो है कि जो जिसका सिर्फ बाप मुसलमान हुआ, पीछे हिंदू थे या सिख थे या यहूदी थे या और मजहब वाले थे, उसका बाप मुसलमान हुआ। अब लड़का आगे जो है ना वो क्या है? वो भी मुसलमान है, और अब वो शादी करे उस खानदान के साथ कि जो जद्दी पुश्ती क्या है? मुसलमानों का खानदान आ रहा है। ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें लड़की के लिए एक गुना आर का मामला है। लिहाजा ये भी एक सूरत है। तीसरी चीज है हुर्रियत। एक वो शख्स है कि जो खुद आजाद हुआ, या उसका बाप आजाद, पहले गुलाम थे फिर आजाद हुआ, और एक वो है जो जद्दी पुश्ती आजाद आ रहा है। इनका आपस में कोफ नहीं है। हिरफत, पेशा, एक आदमी है जिसका उर्फी मामलात में घटिया पेशा है। उर्फी मैंने लफ्ज बोला है, बाकी अल्लाह के यहाँ एक वो आदमी जो झाड़ू लगाने वाला है,
वो सही हलाल से झाड़ू लगाकर पैसे कमाता है, और दूसरी तरफ एक आदमी मौलवी साहब हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं और गड़बड़ करते हैं, यानी सारे जो उनके मामलात हैं उनको पूरा नहीं करते। तो इनमें कमाई के एतबार से, हिल्लत के एतबार से कौन आगे है भाई? वो झाड़ू लगाने वाला। मैंने उर्फी एतबार से कहा है कि एक शख्स से जो मसलन उसका पेशा क्या है, झाड़ू लगाना, जूते सीना, तो इसी तरह और जो हमारे माशरे के अंदर ऐसे जिनको हल्के जॉब्स समझा जाता है, तो अगर उसका वो पेशा है और दूसरी तरफ आली पेशा है, कोई बड़ा जमींदार है, कोई बड़ा चौधरी है, कोई बड़ा खान है, जिनका पेशा आली है, तिजारत का पेशा है, बड़ा आली उनका पेशा है, तो अब ये पेशे भी आपस में बराबर हों। आप समझ सकते हैं कि इसमें औरत की क्या है, इंसल्ट है। जाहिर है आम, आप ये मुझे इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को इसके बारे में पता है। तीसरी अपना पांचवी चीज है दयानत, दीन। एक फासिक और फाजिर लड़का है तो वो एक नेकोकार लड़की का हमकुफ नहीं है। जी हाँ, एक लड़का है ही बदमाश, लुच्चा, लफंगा, और एक लड़की है जो आलिमा है, फाजिला है, दीनदार है। ये आपस में हमकुफ नहीं है, नहीं हो सकती शादी। और अगली चीज है माल, ये सबसे आखिरी नंबर पे माल, माल और दौलत, ये भी आपस में बराबरी हो। और बराबरी से मतलब ये कि कम अज कम उस लड़के के पास उस लड़की को देने के लिए नान, नफका और बाकायदा तौर पर उसका महर वगैरह जो उसकी हैसियत के मुताबिक मुकर्रर किया जाए, वो एट द स्पॉट उसके पास क्या हो, मौजूद हो। यानी ये आपस में माल के हवाले से भी इनकी बराबरी हो। तो आप बताइए, हम लोग किसको देखते हैं? ना हम दीन को देखते हैं, ना हम खानदान को देखते हैं, ना हम इस्लाम को देखते हैं, ना हम दयानत को देखते हैं। हम अगर देखते हैं तो दो चीजों को, लड़की लड़का सुने ने, बस सुने ने, ते पैसे ने जी, पैसे ने, प्यो दादा कमांदे, ठीक ने जी, बस ठीक है, चलो भाई निकाह कर दो। तो ये चीजें ये हैं, इसको क्या कहते हैं, कुफ। अब अगर कोई बड़े अहम मसला है, अगर कोई लड़की गैर कुफ में निकाह करती है तो जाहिर है गैर कुफ में उस लड़की का निकाह करना ये पूरे खानदान के लिए आरियत का बायस है। इस वजह से शरई नुक्ते नजर से इज़्ने वली के बगैर, इज़्ने वली के बगैर उस लड़की का निकाह होता ही नहीं। ये अहम मसला है। पिछले जुम्मे भी मैंने बयान किया, आज के आपके ड्रामे, आज आपको जनाब ये मीडिया और आज आपके जनाब ये सोशल मामलात, ये क्या बयान करते हैं? इश्क दियां कोई हद्दां नहीं होंदियां, इश्क ना देखदा जाता पाता नू, ते ना देखदा मेला मुलाकाता नू। ओ बंदे के बच्चे बनो, ये कहां से तुमने घड़ के लाया है? किसने आपको बता दिया? यानी ये हमारे ड्रामे घूमते ही इसके गिर्द हैं। लड़कियां घरों से भागें कैसे, वो फंसाएं कैसे, वो फिर उनके साथ मामला क्या हो, बस इन्हीं पर हमारे ड्रामे हो रहे होते हैं। और लड़की लड़का पहले से जहन बनाए हुए होते हैं कि अगर अम्मी अब्बा मान गए तो ठीक है, वरना मैं भाग के जो है ना कोर्ट की क्या कर लूंगा, कोर्ट में शादी कर लूंगा। सुन लो सारे, बगैर इज़्ने वली के इस तरह से गैर कुफ में लड़का लड़की अगर भाग कर शादी करते हैं तो उनका सिरे से निकाह, बोलो, होता ही नहीं है। इज़्ने वली, वली कौन होता है? सबसे पहले लड़की की दो हैसियतें होती हैं, एक लड़की होती है बालिगा और एक लड़की होती है नाबालिगा। तो ये जिंदगी के फैसले होते हैं। लिहाजा इस्लाम ने हर उस जगह कदगन लगाई है कि जहां पर किसी भी हवाले से लड़की लड़के की जिंदगी के साथ मामला दरपेश आ सकते हो। लिहाजा इस्लाम ने कहा है कि अगर लड़की नाबालिगा है तो नाबालिगा लड़की का निकाह वैसे होता ही नहीं है सिवाय उसके वली के। सिवाय किसके? वली के। यानी वली में सबसे पहले उसका आता है वालिद, फिर उसका आता है, यानी अगर ऐसी औरत है कि जिसका बेटा हो तो सबसे पहले बेटा आता है, फिर वालिद। लेकिन आमतौर पर लड़की, चूंकि मैं नाबालिग लड़की की बात कर रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले उसका वली कौन है? वली अकरब बाप है। दूसरा उसका वली अकरब है भाई। तीसरे नंबर पे उसका चचा। फिर इसी तरह
सगा भाई है तो फिर सगा भाई, और बाद में उसका रजाई अपना दूसरा जो है ना वो दूसरा भाई, इसी तरह सुतेला भाई, इसी तरह चचा में पहले सगा चचा फिर सुतेला चचा। और जब ये ना हो तो फिर विलायत ट्रांसफर होती है मां की तरफ। किसकी तरफ? मां की तरफ। लेकिन अगर वली ये सू हो, निशाई बंदा हो, या उसने पहले कई बहनों के रिश्ते करवाए किसी लड़की के रिश्ते, और उसने लालच में आकर किसी निशाई को या गलत जगह निकाह उसने किया हुआ है, आज खुद उसकी विलायत बातिल हो जाएगी, उसके निकाह का कोई एतबार नहीं। लेकिन अगर वली यानी बाप बचपन में लड़की का निकाह कर देता है किसी जगह, तो निकाह हो जाएगा। हेलो, निकाह हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी तो लड़की, हाँ जी, लड़की के लिए एक इख्तियार बाकी है। लड़की को एक इख्तियार बाकी है, उसको कहते हैं इख्तियार बुलूग। ख्यार बुलूग। लड़की बालिग होती है और बालिग होकर वो समझती है कि मेरा यह निकाह ठीक नहीं, वो बालिग होने के साथ ही कहे अख्तर तो नफ्सी, मैंने अपना आप इख्तियार कर लिया, और वो ये कहे कि मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है, तो बस। दूसरा कौन सा रिश्ता है? यानी वली का ये एक तो आ गया ना, ये लड़की कौन सी है? नाबालिग। तो नाबालिग लड़की के लिए भी आगे उसके पास इख्तियार और राइट मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ आ गई लड़की बालिगा। सुन लें सारे, ये आज मीडिया पर और बाकी भांत भांत की बोलियां बोलते हैं ये लोग, और कहते हैं जी कि इस्लाम जनाब लड़की की रजामंदी या लड़की की रजा को जो ना मुकदम नहीं रखता। अरे भाई सुनो, अगर लड़की राजी ना हो, आकिला बालिगा, उसका बाप भी शादी करवाए, शादी नहीं होती। अगर लड़की की इजाजत नहीं, ना उसका बाप, ना उसकी मां, ना उसका भाई, ना उसका चचा, ना काजी वक्त, ना अदालत, ना सुल्तान, कोई शख्स भी अगर लड़की राजी ना हो वो निकाह नहीं कर सकता, सिवाय एक रिश्ते के, रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, हर जगह लड़की से इजाजत मांगी जाएगी, पर अगर रसूलुल्लाह किसी निकाह का फैसला कर दें, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। मेरे नबी ने हजरत सैयदा ज़ैनब का निकाह कर दिया हजरत ज़ैद, तो सैयदा ज़ैनब और उनके भाइयों ने ये पसंद नहीं किया, हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ज़ैद एक बिकते हुए गुलाम आए थे, हालांकि गुलाम थे नहीं, लेकिन मशहूर था ये गुलाम है। नबी ने चूंकि पसंद कर लिया था, कुरान आ गया, फरमाया न किसी मर्द का इख्तियार है न किसी औरत का इख्तियार है। जब रसूल ने फैसला कर दिया, सबके इख्तियार बातिल हो गए। अब आप हैरान होंगे कि हुजूर का इख्तियार सब पे मुकद्दम क्यों है? कुरान ने उसका भी जवाब दिया है, अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जानों पर इतना तुम्हारा अपना हक नहीं जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह का हक है। तो ये कुरान और सुन्नत ने हमारे लिए ना ये सारी चीजें ये हमारे लिए बयान कर दी हैं। अच्छा, अब मैंने ये वली के बारे में भी बता हो गया ना, वली के हवाले से, तो बगैर इज़्ने वली के निकाह बोलिए नहीं होता। और अगर बालिगा औरत गैर कुफ के अंदर बगैर इज़्ने वली के निकाह करती है तो उसका निकाह भी, बोलते जाइए, उसका निकाह भी नहीं होता। अब इसके बाद आता है कि निकाह जो है ना वो सिर्फ शाहवत रवानी के लिए न किया जाए, निकाह मकसूद है इसका, उस असल मकसद के लिए निकाह किया जाए। मैं जैसे कुरान ने कहा है कि मैं शाहवत पूरी करने और पानी निकालने के लिए ये तुम निकाह मत करो, ये निकाह जायज नहीं है। तो इस वजह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है कि क्या निकाह मुतआ या निकाह मवक्कत, वक्ती जो निकाह होता है, ये निकाह सीगा, क्या ये निकाह जायज है या नाजायज? तो सुन लीजिए, ये निकाह हराम है, निकाह मुतआ हराम है। मुतआ होता क्या है? मुतआ ये होता है
कि लड़का लड़की एक माहर मुकर्रर पर यानी एक मुकर्रा चीज पर वो आपस में निकाह कर लें और वो ये कहें कि 1 महीने के लिए, 2 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए हम आपस में क्या है, मियां बीवी हैं। इसको क्या कहते हैं, निकाह, निकाह मुता। अब यहां पर वज़ाहिर 2 मसलकों के या सोचों के लोग पाए जाते हैं, एक शिया स्कूल ऑफ थॉट और एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। और मैं समझता हूं कि इस निकाह मुता के हवाले से दोनों तरफ 99% लोगों को इल्म ही नहीं है कि यह हकीकत में मसला क्या है। शिया कह रहे होते हैं कि अल्लाह के नबी ने निकाह मुता की इजाजत दी, सहाबा ने निकाह मुता किया, सुन्नी आगे से बंदूकें निकाल लेते हैं, तुम गुस्ताख हो, ये तो हराम है, फलाना है। उसकी वजह ये कि हमारे वो लोग के जो जिन्हें मैं समझता हूं उलमा आप कहते हैं, उनमें से भी 95% ऐसे हैं कि जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये मामलात क्या है। या तो वो एक्सट्रीम पे एक मसला उर्दू की किताब में किसी ने पढ़ लिया या किसी के पीर साहब ने कह दिया तो उनकी आंखें पीर साहब पे क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये कई लोग, मैंने एक दफा यहां मसला बयान किया था कि हमारी आंखें या अल्लाह पे बंद हैं या उसके रसूल पे बंद हैं या उन हस्तियों पे बंद हैं जिनके बारे में रसूल ने गारंटी दी हुई है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। इस पर कई जनाब दानिशखार बाहर आए, कहने लगे अच्छा जी तो आपकी आंखें, अच्छा जी फलाने पे नहीं, हमारी तो पीरों पे बंद हैं। वैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके पीर साहब से अगर कोई गलती हो जाए, आपकी आंखें तो क्या है, बंद हैं, और कुछ अरसे के बाद पीर साहब क्या कर लें, रुजू कर लें। अब आप बताएं पहली पे बंद की है या बाद वाली पे बंद की है? क्या जाहलत है यार, क्या जाहिल मखलूक हमारे मत्थे टली हुई है, लगी हुई है। हमारी आंखें हमारे पीर पे बंद हैं और तेरा पीर नबी आ गया है या तेरा पीर खलीफा राशिद के दर्जे पे आ गया है। तो जालिमों क्या इस कौम को बता रहे हो? सुन लो, हमारी आंखें या अल्लाह के रसूल पे बंद हैं, कुरान पे बंद हैं, नबी पे बंद हैं, या उन पे बंद हैं जिनके बारे में नबी ने कहा आंखें इन पे बंद कर लो। अजीब बात है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जैसा बंदा कहता है कि अगर तुम मेरी किसी राय को देखो वो रसूल खुदा की शरीयत उनकी हदीस से टकराए, हदीस को लो, मेरी राय को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। यानी वो भी ये नहीं कहते कि मेरी ऊपर मेरी अपनी आंखों को क्या कर दो, बंद कर लो। यार ये क्या जहालत फैला है यार ये दुनिया के अंदर। तो बहरहाल मैं फिर ये कहता हूं कि हमारी आंखें या अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे बंद हैं और उन हस्तियों पे बंद हैं जिन पर अल्लाह के रसूल ने हमारी आंखों को बंद किया है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। तो सुन लें, ये मैं मुता के हवाले से चाहूंगा कि आज ये निकाय मवक्कत की जिसको निकाय मुता कहते हैं, हम इसके हवाले से जरा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तमाम आले सुन्नत व जमात की जो मेन स्ट्रीम हदीस की किताबें, उनमें बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि मुता की इस्लाम ने इजाजत दी थी। मुता की इस्लाम ने इजाजत दी थी, लेकिन यह इजाजत एक खास लिमिट के लिए, एक खास मौके के लिए थी। बाद अज़ां उस इजाजत को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से वापस ले लिया और यह इजाजत सिहा के अंदर बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमजी, मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद बिन हंबल, इस तरह दीगर जो मेन स्ट्रीम हदीस की किताबें उनमें मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के मौका पर जबकि जरूरत थी और सहाबा ने आकर अपनी जरूरत की शिकायत की, क्योंकि बड़ा वक्त गुजर गया उस जंग के मैदान में, तो सहाबा ने अपनी तबई जरूरत की शिकायत की, तो अल्लाह के नबी ने वहां पर इजाजत दी थी कि तुम में से जो चाहे वो निकाह मुता कर सकता है। और सहाबा ने वहां निकाह मुता किया। सहाबा ने वहां निकाह मुता बड़ी मामूली मिकदार पर भी, खजूरों पर, चादर पर, इस तरह रिवायतें मौजूद हैं, सहाबा किराम ने मुता किया। लेकिन जब ग़ज़वे खैबर खत्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह मुता को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दिया।
अब मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल अर्ज करता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी ये रिवायत है। आप फरमाते हैं अन्न नबी नहा अनिल मुता वन लुहुमिल हुमुरिल अहलिया ज़माना खैबर। अल्लाह के नबी ने निकाह मुता से और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना कर दिया, इसको हराम करार दे दिया खैबर में। गोया इजाजत भी कहां हुई? खैबर में। और इसकी ममानियत भी कहां हुई? खैबर में। और अब आगे बढ़िए, रबी बिन सबुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह नहा अनिल मुता वकाला अला इन्नहा हरामुन मिन यौमिकुम हाजा इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन लो, ये जो निकाह मुता है ये आज से हराम हो गया है और अब क़यामत तक के लिए हराम है। ये किसकी रिवायत है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये कौन सा भी है? हजरत रबी बिन सबुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बाद रिवायात में हिज्जतुल विदा के मौके पर इसकी हुर्मत के हवाले से ऐलान की रिवायात मिलती हैं। और फिर सुन ले जरा कान खोल के, हम अहले सुन्नत व जमात के यहां सबसे मुस्तनद और बड़ी रिवायत हजरत अली से मरवी रिवायत है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है। अन अली हजरत मौला अली ने फरमाया नहा अन्ना नबी ना अल्लाह के नबी ने मना किया यौम खैबरा अनिल मुता वान लुहुमिल हुमर। अल्लाह के नबी ने मुता से और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमा दिया। यूं ही इब्ने माजा के अंदर मौला अली से मरविये नहान मुतातिन निसाई यौम खैबर। अल्लाह के नबी ने खैबर वाले दिन औरतों के साथ मुता करने से रोक दिया और इसी तरह घरेलू गधों का गोश्त खाने से भी क्या कर दिया? रोक दिया। अच्छा, अब आम तौर पर एतराज ये होता है, ये बिलखुसूस मक्तब आले तशय्युअ की तरफ से ये होता है कि नहीं जी नहीं, ये तो हजरत उमर ने मना किया। और बाद ये बकवास कोट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर उमर मुते से मना ना करते, लोगों को ना रोकते, तो जनाब आज दुनिया में जना ना होता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो सुन लीजिए, ये जो निकाह मुता है इसकी हुर्मत की रिवायतें हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा, हजरत सैयदना सलमा बिन अल अक्वा, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, हजरत सैयदना बर्रा अल जहनी, हजरत सैयदना रबी बिन सबरा अल जोहनी और दीगर कई सहाबा से ये हुर्मत मुता की रिवायतें मरवी हैं, जिनमें से एक रावी हजरत उमर भी हैं। कौन है? हजरत उमर। बल्कि मैं मोत्ता इमाम मालिक में थोड़ा सा डिटेल की रिवायत है, उसको सुन लें। हजरत मोहम्मद बिन अली फरमाते हैं, ये हजरत अली के सगे पुत्र हजरत मोहम्मद बिन अली, आप फरमाते हैं कि मुझे हजरत अली ने फरमाया कि मुझे हुजूर ने फरमाया, यानी बेटा कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे कहा कि हुजूर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ऐलान करूं कि मुता हराम हो गया है, जबकि इसकी पहले इजाजत थी, जबकि इसकी पहले इजाजत थी। अच्छा, अब बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं कि बाद में भी बहुत सारे साहबा कहते थे नहीं ये क्या है, जायज है, और बाज कहते थे नहीं क्या ये हराम है। हजरत अली से पूछते हैं इसकी क्या वजह है, तो मोत्ता इमाम मालिक की ये मरवी रिवायत है। आप फरमाते हैं जिन्हें पता चला कि हुजूर ने इससे मना कर दिया है वो रुक गए, और जिन्हें मालूम न हुआ वो करते रहे। भाई एक जंग के मौके पर ऐलान हो गया, मसलन अभी मैं एक चीज का ऐलान करता हूं, आज मैंने ऐलान कर दिया और मैंने परसों या तरसों उस चीज के बारे में रिजेक्ट कर दिया, ऐलान उसके अगेंस्ट कर दिया, तो अब जरूरी नहीं कि सारे लोग यहां पर जो अब मौजूद हैं वो उस वक्त भी हों। तो भाई सहाबा थे, वो कोई आजकल की टेक्नोलॉजी का या सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था। अब जो सहाबा सुन के चले गए वो उस पर अमल करते रहे कि नहीं हुजूर ने इजाजत दे दी थी, लेकिन जिनको हुर्मत का पता चल गया या जिन्होंने बाद में हिज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर से वो खिताब सुन लिया तो वो क्या हो गया, रुक गए। लेकिन इख्तिलाफ तो बहरहाल चलता रहा कि जिन्होंने खुद सुना हुआ था कि हुजूर ने मना कर दिया वो डट गए, ये ऐसा हमने अपने कानों से सुना, हुजूर ने इसे हराम करार दिया। और जिन्होंने वो इजाजत सुनी हुई थी गज़वे खैबर के मौके पर,
तो वो डटे रहे कि भैया हमने अपने कानों से क्या सुनी है, इजाजत सुनी है। ता आके हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर ने फरमाया कि भाई आज के बाद अगर मुझे पता चलेगा कि कोई आदमी मुता कर रहा है तो मैं उसे कहूंगा कि वो 2 गवाह लेकर आए और वो आकर रिवायत बयान करें कि हुजूर ने इजाजत देने के बाद जब इसे हराम कर दिया तो दोबारा फिर इजाजत दी। अगर तो वो 2 बंदे गवाही दें कि वाकयातन हुजूर ने उसको मना करके दोबारा उसकी इजाजत दी तो ठीक है, वगरना मैं उसको कोड़े मारूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसे हाथ लगाऊंगा। तो जाहिर है अगर कोई ऐसा होता तो सामने आता कि नहीं है उमर ये फलां जगह मना करके दोबारा हुजूर ने इजाजत दी, तो हम अहले सुन्नत व जमात, हमारे पास नबी पाक के दर्जनों सहाबा जिनमें फ्रंट के ऊपर कौन है, अहले बैत अतहार, और जिनमें सबसे ऊपर रिवायत किससे है, हजरत मौला अली से मरवी रिवायत है। हमारे यहाँ ये निकाह मुता इसकी इब्तिदान इजाजत थी, बाद में अल्लाह के नबी ने इसको कयामत तक के लिए हराम करार दे दिया। लिहाजा निकाह मुता करना ये क्या है, हराम है। इसी तरह एक निकाह है जो अरबों के अंदर मशहूर है, निकाह मिस्यार। कौन सा निकाह है, निकाह मिस्यार। निकाह मिस्यार की चूंकि बहुत सारी डेफिनेशंस मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से मिलती हैं, मैं उस डिटेल में तो नहीं जाता, बस इतना अर्ज करता हूं कि इसमें अगरचे वक्त का तयन तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुनियादी जो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियादी तौर पर इस्लाम मुखालफत करता है, जिनकी वजह से आप मुतलकन ये जहन में रखें कि ये निकाह मिस्यार करना भी क्या है, निकाह मुता की तरह नाजायज है। निकाह मुता भी हराम है और निकाह मिस्यार भी हराम है। अब अगर किसी मकतबे फिक्र का अपना मकतबे फिक्र का एक उस मौकिफ है, मसलन आले तशय्यो का मकतबे फिक्र है, उनका ये मौकिफ है कि निकाह मुता करना जायज है तो करो। भाई बहुत सारी चीजें वो हैं जो आले सुन्नत के यहाँ हलाल हैं, शियों के यहाँ हराम है। मसलन हम खरगोश को हलाल कहते हैं, शिये उसको हराम कहते हैं। हमारे यहाँ बगैर जिसे कहते हैं कांटे के मछली हलाल है, शियों के यहाँ हराम है, वो नहीं खाते हैं। तो अब क्या हम डंडा लेके कहेंगे नहीं खाओगे तुसी? ओ भाई उनके ना हराम है तो हराम है। अब जो चीज उनके मकतबे फिक्र में हराम है, जाहिर है वो उस पर डट के अमल करेंगे। ये नहीं कि वो हमारे कहने पे, जनाब वो जल्दी देखें ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। मसलन आले तशय्यो के मकतबे फिक्र में इफ्तारी जो है ना वो 10 मिनट लेट की जाती है, तो भाई ये एक पूरी महफिल लगी हुई होती है, वहां जो शिया होता है क्या वो इफ्तारी आपके साथ करता है? बोलो ना, नहीं करता। वो कहता है जी मेरा अपना मकतबे फिक्र है, मेरा अपना मौकफ है, तो असा कहते मुंह खोल के खजूर तुन्नी, अब बोलो नहीं ना, हम कहते हैं ठीक है तेरा मौकफ है, तू 1 घंटे बाद कर। इसी तरह शहरी के वक्त वो 10 मिनट पहले कहते हैं बस मेरा खाना पीना खत्म, हम नहीं तू खा, भाई हमें क्या लगे ना खाओ, तू 1 घंटा पहले बंद कर। तो इसी में रवादारी है कि भाई जिसका जो मौकिफ है वो अपने मौकिफ पर अमल करे, इसमें कोई फिरकावारियत नहीं, इसमें कोई फितने की बात नहीं। तो जब हमसे कोई मसला पूछेगा तो हम अपने माखज के मुताबिक जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी ने, अहले बैत ने, सहाबा ने ये जो कुछ हमें बयान किया है उसके मुताबिक निकाह मुता हराम है। अब अगर अहले तशय्यो के नजदीक उसकी इजाजत है तो वो करें, हम उनसे लड़ाई थोड़ी करेंगे। ओ भाई लड़की अगर शिया है, लड़का अगर शिया है, वो निकाह मुता कर रहे हैं, तो मैं और आप कौन है कि हम कहें तुम क्यों कर रहे हो? भाई करते रहो, लेकिन ना सुन्नी लड़का मुता कर सकता है ना लड़की मुता कर सकती है। ये हराम है, हराम है, हराम है। बस ये एक शहरी मसला है, और इसके ऊपर लड़ाइयां करना, बहसें करना, फिर कबारियत फैलाना, एक दूसरे को तकम्मुकी करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। एक्सट्रीम पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
हमारे यहां जब आपसे कोई पूछे तो आप सीधा सा जवाब दे दें कि भाई निकाह मुता की इब्तिदान इजाजत दी गई थी। हमारी आले सुन्नत की किताबों में दर्जनों हदीसें मौजूद हैं कि इजाजत थी। बाद में वही सहाबा जो इजाजत वाली हदीसें रिवायत कर रहे हैं वही हुर्मत और ममानियत वाली हदीसें भी रिवायत कर रहे हैं। लिहाजा ये उसी तरह जैसे शराब इब्तिदान हलाल थी, जायज थी, बाद में उसे क्या कर दिया गया, हराम कर दिया गया। तो अब बंदा पिछलियां गल्ला लेके नहीं आता। अब बंदा कहे नहीं किसी दौर में तो जायज थी ना, उसे कहा जाएगा बंदा खुदा जब थी तो उन्होंने पी, जब हराम हो गई तो हमारे लिए तो क़यामत तक हराम है। तो दौरे सहाबा से लेकर हुजूर के दौर से लेकर क़यामत तक अब शराब हराम है। इसी तरह जिनके लिए मुद्दा हलाल था उन्होंने किया, उन पे कोई तनकीद नहीं है, उन्होंने किया। और जब अल्लाह के रसूल ने हराम करार दे दिया तो अब क़यामत तक के लिए ये क्या है, हराम। तो ये भी चले आज एक मसला हमारा डिस्कस हो गया। इसके अलावा एक अहम तरीन बात उसको अपने ज़हन में रखना है। एक वक्त में 4 शादियां की जा सकती हैं, यानी एक वक्त में एक शख्स के निकाह में कितनी होनी चाहिए। ये आज कान खोल के सुने, मैं आखिरत है मसले से वास्ते रखे। किसी भी मर्द से पूछो, भावे 6 खूड़ियां दे टुरदा होवे पर दूए ब्याह से तैयार होना। ते किसी भी कुड़ी कोई भी औरत हो कितनी भी दीन से क्यों ना, उसके सामने बात करें एनी पल ये मैं दुआ ब्याह करा मारे विच कड़ी कमी थी को लड़ाई ऐसे है ना। आए आज इस मसले को भी हम शरीयत की लाइन से जरा समझते हैं। निकाह करना बिल्कुल जायज है जी, एक से ज्यादा कोई भी मर्द 4 शादियां एक वक्त में। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फन के हुमा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, निकाह करो उन औरतों से कि जो तुम्हें पसंद हो। इस्लाम पसंद की जा, वो इस्लाम गाली पसंद ही करता है, लेकिन पसंद से ये मुराद नहीं कि महीना पहले पार्कन जाके पसंद करी जाओ। ये मतलब नहीं है निकाह का पसंद का कि तुम जनाब 6 महीने बेनिकाहे 6 साल बेनिकाहे अंडरस्टैंडिंग पे लगे रहो और जनाब फिर को जी ये थोड़ी सी अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है अब जनाब हम निकाह करेंगे। वो जी देखे ना नहीं, फकत इतनी इस्लाम इजाजत देता है लड़का लड़की निकाह से पहले मुलाकात कर सकते हैं। ये उससे बात कर सकती है, वो लड़का इस लड़की से बात कर सकता है, लड़की लड़के को देख सकती है, लड़का लड़की को देख सकता है। हाँ, इसमें कोई ममानियत नहीं है। उसकी वजह यह कि ताकि भाई वो उसको पता चले कहीं गूंगा तो नहीं है या गूंगी तो नहीं है या वो जनाब कहीं काना पींगा वो तो नहीं, बाद में पता चले जिस तरह शादी हो गए वो जनाब वो मैं तो और सुनिया सी तू और निकले, ताकि वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो इस जानने का ये मतलब नहीं है कि वो 6-6 घंटे पार्कों में अलग बैठे, रोजाना के हिसाब से दफ्तरों में अलग अलग बैठे, रोजाना के हिसाब से उनकी जनाब घंटों घंटों फोनों पर बातें होती रहें। याद रखो जैसे तखलिये के अंदर गैर जरूरी बातें आप जैसे आम नॉर्मली आप किसी औरत के साथ गैर जरूरी बातें नहीं कर सकते हो, वैसे आप फोन पर भी किसी औरत लड़की के साथ गैर जरूरी बात नहीं कर सकते हो। ये जो गप्पें लगानी वो जी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए माँ बाप की इजाजत दे देते हैं, नाजायज है, मना है, ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। तो कितनी शादियां हो सकती हैं? 4 शादियां हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल करो, लेकिन कुरान ने आगे क्या फरमाया? फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो बस एक काफी है। नहीं नहीं, हम करेंगे, अदल करेंगे। इसी कुरान की सूरत निसा की आयत ने हमारी हैसियतों को देखकर सूरह निसा की आयत नंबर 129 ने क्या बयान किया। ये आयत आपको कोई मर्द बयान नहीं करता नजर नहीं आएगा। सूरह निसा की ये वाली आयत क्यों शादियां ली याद हो गई है? हो गई ना। अब ये मेरी वीडियो सुन के वो हमारी माएं बहनें वो ये 129 नंबर आयत याद रखें, क्योंकि 129 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा, तुम हरगिज़ औरतों में अदल कर ही नहीं सकते हो।
वलो हरस्तुम, अगरचे तुम कितनी हरीस क्यों ना हो जाओ, कोशिश क्यों ना करो, लेकिन सुनो, फला तमीलू कुल्लल मैले फतज़रुआ कल मुअल्लका, इतना जुल्म न करना कि बस एक ही तरफ झुक जाओ, एक को पूछो और दूसरी को पूछो भी नहीं, और वो लटकती हुई दरमियान में लटकती हुई रस्सी की तरह रह जाए, उसको लटकती हुई ना दरमियान में छोड़ो। और अगर तुम भलाई करो और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो कुरान की ये आयत याद हो गई, 129 नंबर आयत। जितना मर्जी कोशिश करो तुम सही मानों में अदल व इंसाफ नहीं कर सकते हो। अगर माबैन अजवाज किसी हस्ती ने सही अदल किया है तो वो आमना का लाल है, या वो ताईद वाली हस्तियां हैं कि जो उस आमना के लाल की सही मानों में इत्तिबा करने वाली हैं। अब क्या होता है, यानी ये अदल किस चीज में होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी ये बयान कर दूं, वक्त मुकम्मल हो गया। एक हदीस सुन लो, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम निसाई ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम इब्ने माजा ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत की है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बीवियां हैं और उनमें से वो एक ही तरफ झुका रहा, क़यामत वाले दिन वो इस हालत में आएगा कि उसका धड़ एक तरफ माएगा। और दूसरी रिवायत के अंदर आते अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत वाले दिन वो इस हालत में आएगा कि उसका आधा धड़ फालज वाला होगा, अपाहज होगा उसका आधा धड़। जरा चस्के लेने होते हैं, 2 शादियां 4 शादियां। अदल किस में है, जैसे एक बीवी को खाना दिया वैसे दूसरी को, जो एक के घर में पका वही दूसरी के घर में भी पके। जितना एक का मकान है दूसरा उतना दूसरी का, जितना एक को खर्चा है उतना दूसरी का, जैसे एक का लिबास है वैसे दूसरी का। और वक्त के अंदर आपने अदल करना है, एक रात एक के पास तो दूसरी रात दूसरी के पास, और अगर एक हफ्ता एक के पास तो दूसरा हफ्ता दूसरी के पास। और इसमें भी खास आम बात, अगर एक बीवी की बारी है उस बारी में आप दूसरी बीवी के पास उसके साथ जिमा नहीं कर सकते, अगर करेंगे अल्लाह के मुजरिम होंगे, यह अदल के खिलाफ है। हाँ, अलबत्ता सफर में अगर आपने किसी जगह जाना है तो आप कुर्रा डालेंगे उन बीवियों में कि आप जिस, अफजल यह है कि कुर्रा डालें, वैसे इख्तियार यह है कि आप ले जा सकते हैं किसी को भी, लेकिन हुजूर का तरीका यह था कि अल्लाह का नबी कुर्रा डालते थे, जिस बीवी के नाम कुर्रा निकल आया आप सफर में उसी को लेकर जाते थे। तो इसलिए सिर्फ 4 शादियां करना ही बात नहीं होती है, उनका हक अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिहाजा मुआशरे में असी मौलवी लोग देते हक में भी बोलते हैं, इसका यह मतलब भी नहीं कि हिंदुओं की तरह बस दूसरी शादी को मुतलक हराम समझें। और मैं कराची में गया, वहां मुझे पता चला ये जो मेमन बरादरी है ना, ये इस कदर सख्त है ये दूसरी शादी करने के वाले से कि उनके यहाँ अगर कोई लड़का जना करता पकड़ा जाए वो इतने गुस्से में नहीं होते जितना दूसरी शादी पे गुस्से में होते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर एक आदमी है उसको जरूरत है, तबई जरूरत है, उसकी एक बीवी बीमार है या उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, उसको शरीयत ने इजाजत दी हुई है वो दूसरी शादी करे। और याद रखो, हुक्म यह है कि शादियां आसान करो, जना को मुश्किल करो। और हमारे माशरे में शादियां मुश्किल हैं और जना आसान है। जना 500,000 रुपए देकर जना हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि मुआशरे ने इसको आसान कर दिया। आसानी के साथ बदकारा औरतें मिल जाती हैं और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं। उसको रोकने के लिए हमारी रियासत नाकाम है, हमारी हुकूमतें नाकाम है। हालांकि हुक्म यह था कि जना को मुश्किल बनाओ, निकाह को आसान बनाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये निकाह और तलाक के मसाइल, मुझे मालूम है कि मैं तर्ज़ें शर्ज़ें नहीं लगा, शेर शूर नहीं पढ़ रहा, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगेगा। और अगर नहीं भी लगेगा तो मैं तो बयान करना ही करना है। तो अगला जुम्मा इंशाअल्लाह हमारा ये मसाइल कंटिन्यू रहे।